हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपी एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की हिंदी अक्षरागा पाठ 15 खग उड़ते रहना के प्रश्न उत्तर। सबसे पहले पढ़ेंगे हम समस्त पदांशों की व्याख्या। इसका पहला पदांश होगा खग उड़ते रहना से लेकर जीवन भर तक। इसका संदर्भ होगा प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के खग उड़ते रहना पाठ से ली गई है। इसके रचयिता सुप्रसिद्ध कवि गीतकार गोपाल दास नीरज जी है। इसका प्रसंग है कवि मानव को पक्षी के बहाने सदा क्रियाशील रहने का संदेश देता है। इसकी व्याख्या है कवि कहता है कि ओ पक्षी, तू जीवन भर उड़ता रहा, वैसे तू अपना रास्ता भटक चुका है और तेरे पंखों में भी अब पहले जैसी गति नहीं रही। फिर ही पीछे मत लौटना, क्योंकि वह मौत से भी बदतर है। इसका अगला होगा पद्यांश मत डर से लेकर जीवन भर तक। इसका संदर्भ और प्रसंग पूर्ववत है, पहले के जैसा। इसकी व्याख्या होगी तू रास्ते की बाधाओं से मत डर, नई आशा नए विश्वास की लहर पाले बढ़ता रहे। तेरे सभी शत्रु सारी समस्याएं तेरे पंखों की फड़फड़ाहट से पिसकर मिट जाएंगी, अर्थात तेरे उड़ते रहने मात्र से सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अगला है यदि तू से जीवन भर तक। इसकी व्याख्या है यदि तू जीवन पथ की बाधाओं से डर कर लौट पड़ेगा तो तेरे चाहने वाले ही तेरा मजाक उड़ाएंगे। अगला है और मिट गया से लेकर जीवन भर तक। इसका संदर्भ और प्रसंग पूर्ववत है। इसकी व्याख्या होगी यदि तू क्रियाशील रहते लक्ष्य प्राप्त करते हुए मिट गया तो पूरी दुनिया तेरी खाक श्रद्धा पूर्वक सिर माथे चढ़ाएगी और तू प्रेरणा स्तंभ बन जाएगा। कुछ करने को में सबसे पहला प्रश्न है अपनी पसंद के किसी पक्षी के बारे में कुछ वाक्य लिखिए। इसका उत्तर होगा मेरा पसंदीदा पक्षी मोर है। यह पक्षियों का राजा है, साथ ही यह भारत का राष्ट्रीय पक्षी भी है। मोर के पंख बहुत सुंदर होते हैं। इसके सिर पर नीले रंग की सुंदर सी केलगी होती है। वर्षा ऋतु में मोर जब अपने पंख फैलाकर नृत्य करता है तो सबका मन मोह लेता है। इसका अगला प्रश्न होगा निम्नलिखित उदाहरण के आधार पर किसी एक पक्षी का विवरण तैयार करें। इसका उत्तर है पक्षी का नाम गौरैया, आकार छोटा, रंग हल्का भूरा सफ़ेद, प्रकृति सजीव, भोली भाली, भोजन सर्वाहारी, कीड़े मकोड़े अनाज, घोंसला घास या तिनकों से घोंसला बनाना, घोंसला बनाने का समय ग्रीष्म ऋतु के आसपास, अंडे भूरे या सफ़ेद, शत्रुबाज, देखे जाने की तिथि और समय पूरे वर्ष दिखाई देती है। विचार और कल्पना से इसका पहला प्रश्न है सामने दिए गए चित्र को देखकर अपने विचार 5 पंक्तियों में लिखिए। इसका उत्तर होगा पहला, इसमें पक्षियों को पिंजरा उलटकर बाहर उड़ते हुए दिखाया गया है। दूसरा, यह चित्र स्वतंत्रता एवं स्वच्छंदता का प्रतीक है। तीसरा, प्रत्येक जीव को अपनी स्वच्छंदता प्रिय होती है। कोई भी बंधन या पहरे में रहना पसंद नहीं करता, भले ही उसे उस बंधन में लाखों सुख सुविधाएं दी गई हो। परतंत्रता में कितना भी सुख क्यों ना हो, वह स्वतंत्रता की बराबरी नहीं कर सकती। तभी तो कहा गया है कि पराधीन सपने हूँ। प्रश्न नंबर 2,
उड़ता हुआ पक्षी हमें आगे बढ़ने अर्थात उन्नति करने का संदेश देता है। इसी प्रकार बताइए कि उगता सूरज, हिमालय, लहराता सागर, फलों से लदे वृक्ष, खिले फूल हमें क्या संदेश देते हैं। प्रत्येक पर अपने विचार दो दो पंक्तियों में लिखिए। इसका उत्तर होगा, उगता सूरज हमें दूसरों के जीवन को प्रकाशित यानी सुखमय बनाने का संदेश देता है। हिमालय हमें हर संकट में अविचल होकर खड़े रहने एवं ऊंचा बने रहने की प्रेरणा देता है। लहराता सागर हमें जोश उमंग के साथ जीने की सीख देता है। फलों से लदे वृक्ष हमें विनम्रता और परोपकार की सीख देते हैं। खिले फूल हमें दूसरों के जीवन में खुशियाँ प्रदान करने की प्रेरणा देते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, कवि इस गीत के माध्यम से हमें क्या संदेश देना चाहता है। इसका उत्तर है, कवि इस गीत के माध्यम से हमें प्रगतिशील और कर्मठता का संदेश देना चाहता है। गीत से पहला प्रश्न है, मौत से बदतर क्या है। उत्तर है, पीछे लौटना। प्रश्न नंबर 2 है, मार्ग में कठिनाई आने पर क्या करना चाहिए। उत्तर है, मार्ग में कठिनाई आने पर नई आशा और विश्वास से आगे बढ़ते रहना चाहिए। प्रश्न नंबर 3 है, जो लोग अपने लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास में समाप्त हो जाते हैं उनको संसार किस तरह सम्मान देता है। इसका उत्तर है, जो लोग अपने लक्ष्य तक पहुंचने के प्रयास में समाप्त हो जाते हैं संसार उनको नायक की तरह सम्मान देता है। प्रश्न नंबर 4 है, कार्य को बिना पूरे किए हुए छोड़कर लौट आने वाले व्यक्ति को संसार किस दृष्टि से देखता है। इसका उत्तर है, हीन और व्यंग की दृष्टि से। प्रश्न नंबर 5 है, दी गई कविता की पंक्तियों को पढ़िए और नीचे दिए गए भावार्थ पर सही का चिन्ह लगाइए। और मिट गया चलते चलते, मंजिल पथ तय करते करते, खाक चढ़ाएगा जग उन्नत बाल और आंखों पर। कहा है, ये पक्षी यदि चलते चलते और मंजिल पाने में खाक मिलती है तो तेरा ललाट ऊंचा रहेगा। हाय हे पक्षी, हे मानव, यदि अपनी मंजिल को पाने के लिए अपने पथ पर उड़ते उड़ते मिट जाओगे तो कोई भी हानि नहीं होगी, क्योंकि तब यह संसार बड़े गर्व से तुम्हारे बलिदान को अपने सिर आंखों पर चढ़ाएगा। गाय हे मानव, अपनी मंजिल की खाक अपने ऊंचे मस्तक और आंखों पर चढ़ाओ। एक खाक यदि राह चलते चलते और मंजिल पाने में तू मर गया तो मिट्टी में मिल जाएगा। भाषा की बात से इसका पहला प्रश्न, दिए गए शब्दों के समानार्थक शब्द लिखिए। पथ का, मार्ग, रास्ता, राह। आशा का, आस, आसरा, उम्मीद। अरी का, शत्रु, रिपु, दुश्मन। आँख का, चक्षु, नेत्र, लोचन। निम्नलिखित के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। पक्षी का, खग विहग। आकाश का, नभ गगन। धरती का, पृथ्वी भू। पहाड़ का, पर्वत गिरी। प्रश्न नंबर 3, योजक चिन्ह का क्या अर्थ है। उत्तर है, आशा हलकोरों, आशा के हिलकोरे। अरि दल, अरियों का दल। चलते चलते, चलते और चलते। प्रथम और द्वितीय योजक चिन्हों के अर्थ है संबंध प्रकट करना, जबकि तृतीय योजक चिन्ह का अर्थ है शब्द की पुनरावृत्ति प्रकट करना। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।